पुरानी पेंशन योजना को रिस्टोर किया जाए, लागू किया जाए, यह मेरी भारत सरकार से निवेदन है। मजदूर का जो मजदूर आंदोलन में जो हम लोगों ने पाया है, इसको कोई अगर छीनने का काम करेगा तो हम पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। 2000-2500 रुपया, इससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आनंद। आज हम ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी पटना शाखा में विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं इन लोगों की पुरानी पेंशन लाया जाए और नई पेंशन को रद्द किया जाए। तो क्या कुछ कहा एसपीएन श्रीवास्तव ने, सुने। पूरे भारत वर्ष में हम फेज वाइज क्रमवार आंदोलन करेंगे, एनपीएस को समाप्त कर कर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए। तो हमारी लड़ाई 2004 के बाद जब से एनपीएस हुआ, तभी से लगातार ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन सभी मोर्चा पर, चाहे वो पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करने का माध्यम हो, क्रमवार आंदोलन करने का, लगातार हम आंदोलन में। लेकिन अब समय आ गया है इस आंदोलन का, और जो रेल कर्मचारी 114 के बाद आए हैं, कुछ हमारे साथी उसमें रिटायर कर रहे हैं। आज जब उनकी पेंशन को हम देखते हैं कि 2200 रुपया, तो दिल दहल जाता है, क्योंकि 1957 में पुरानी पेंशन लागू हुआ था। उससे लगातार 66 बरस तक हम पेंशन पाते रहे, और आज स्थिति यह है कि जो लोग पेंशन स्कीम के अंतर्गत में हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान भी है, उनका बुढ़ापा भी सही गुजर रहा है, उनको समाज में, परिवार में भी मान सम्मान है। लेकिन एनपीएस में जो लोग रिटायर करेंगे, उनको क्या हालात होगा जब लाख रुपया अगर वेतन पा रहे हैं, 50,000 वेतन पा रहे हैं, तो 2000-2500 रुपया, इससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित नहीं रहेगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा। इन सारे सवालों को लेकर जब हम ऐसे प्रभावित हो रहा है, हम लोगों ने भारत सरकार को अपनी कहीं कहीं मौजूदगी दिखाया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपने देखा होगा, काउंटिंग हुआ होगा, तो सर्वप्रथम जो कर्मचारी हैं उनका काउंटिंग हुआ, और उसमें बढ़त थी दूसरे लोगों का, जो लोगों ने। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हों, चाहे जोगी जी हों, चाहे हमारे कांग्रेस के लोग हों, तमाम लोगों ने रेल मंत्री के रूप में भी, हमारे पुराने जितने भी रेल मंत्री हैं, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा, कैबिनेट में पत्र लिखा कि रेल का काम जोखिम बड़ा काम है और तमाम लोगों को पेंशन देना चाहिए। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हमारे करीब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के नेतृत्व में 3500 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में हैं। उन तमाम जगहों पर, और एक एक शाखा में 3 जगह 4 जगह आंदोलन हो रहा है इस सवाल को लेकर। और फिर 21 मई को भी हम इन सवालों को लेकर पूरे जगहों पर यह आंदोलन हम जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक तमाम संगठनों को जोड़ के पहुंचाना चाहते हैं, ताकि मजदूर का जो मजदूर आंदोलन में जो हम लोगों ने पाया है, इसको कोई अगर छीनने का काम करेगा तो हम पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। हमारे नेता ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथी शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को पत्र लिख दिया है कि भाई 19 सितंबर तक मेरी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना। आपने देखा कि अभी इस सवाल को लेकर महाराष्ट्र में भी आंदोलन, और 4-5-6 स्टेट करीब, चाहे वो हिमाचल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, अन्य जगहों पर महाराष्ट्र की सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है। हम भारत सरकार से पुनः मांग करते हैं उस कमेटी का जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाना चाहिए, ताकि रेलवे कर्मचारी और अन्य कर्मचारी जो हैं उनको पुरानी पेंशन में लौटाया जाए। और मुझे दुख लगता है इस बात का कि बिहार के एक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन दी जाएगी तो यह श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा देश हो जाएगा। लेकिन पिछले 66 वर्षों से ये पेंशन मिल रहा है। हम लगातार, देश बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, देश का उद्योग बढ़ रहा है, रेल कर्मचारी सुरक्षापूर्वक ट्रेन चला रहे हैं, संयमित ट्रेन चला रहे हैं, और पेंशन देने से खजाना खाली हो जाएगा। जब खजाना पर बात आती है तो हम रेल कर्मचारी भी कोरोना पीरियड में, चाहे कोई भी विपदा आती है, तो 1 दिन का वेतन भी हम लोगों ने देने का काम किया प्रधानमंत्री राहत कोष में। नई जो पेंशन योजना है, जो पुराने पेंशन योजना के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं,
इस पे क्या कहना चाहिए? नया जो लागू किया गया उस पर आप लोग खुश नहीं हैं? खुश नहीं हैं हम लोग, और उसका रिप्रिकेशन है कि जो हमारे बंधु अभी रिटायर कर रहे हैं तो उनको 2500 2000 रुपया पेंशन है, जबकि पुरानी पेंशन में मिनिमम 9500 रुपया है। 9000 रुपये मिनिमम पेंशन है, उसके बाद महंगाई भत्ता मिलता है। तो आपकी मांग क्या है? पुरानी पेंशन योजना को रिस्टोर किया जाए, लागू किया जाए, यह मेरी भारत सरकार से निवेदन है। और मैं समझता हूं कि हमारे कर्मचारियों के सेंटिमेंट को, भावनाओं को भारत सरकार के प्रधानमंत्री इस बात को समझेंगे। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, एश्योर्ड भी दिया है कमेटी के द्वारा। बिहार सरकार आपकी मांग पूरा नहीं कर रही है, क्या करिए? बिहार सरकार में तो पुरानी पेंशन लागू है ही। अब बिहार सरकार के तमाम ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के साथ है, जो लड़ाई होगा, दिशा होगा, पूरे भारत में उस पर लागू होगा। उसके बाद आप फिर क्या करिएगा? नहीं लागू किया जाता है तो हम सीधी लड़ाई में जाएंगे। हम लोगों ने बहुत बार लड़ा है। यह संगठन 100 वर्ष होने जा रहा है। 24 अप्रैल को 2023 से हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, और 100 वर्ष में मेरा लंबा इतिहास है। हमारे पुराने नेता स्वर्गीय बीबी गिरी रहे, जयप्रकाश नारायण रहे, जॉर्ज साहब रहे, हमारे पुरोहित जी, चौबे जी जैसे नेता रहे। तो इन्होंने रेल कर्मचारियों के जीवन स्तर को उठाया, और इतिहास गवाह है कि रेल के अंदर में अगर आंदोलन हुआ तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने ही लड़ा। जब शहादत भी, हमारे लोग मारे भी गए, हमारे लोग जेल की सलाखों में भी बंद रहे, सर्विस ब्रेक हुआ, बरसों सर्विस से बाहर रहे, लेकिन इस झंडे को नहीं छोड़ा। इस झंडे के थ्रू और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेल कर्मचारियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए और एक सोशल सिक्योरिटी के लिए, आज रेलवे कर्मचारी अगर किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त में मर जाते हैं, उनके बच्चे को नौकरी होती है, उनके विधवाओं को पेंशन मिलता है। ये जो सोशल सिक्योरिटी है, हमने एक एक चीज़ हासिल किया, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, बोनस हो, पे स्ट्रक्चर हो, यह अपने आंदोलन के बल पर हासिल किया है। मुझे गर्व है इस संगठन पर कि हम 100वां वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, और 24 तारीख को भी पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की जितनी शाखाएं हैं, हम एक नया उत्सव मनाएंगे। हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे, हमारे जो वंशज हैं उनको भी याद करेंगे, फूल माला अर्पित करेंगे, सभी शाखाओं में लाइटिंग करेंगे एक उत्सव के रूप में, और ये साल भर उत्सव चलेगा। तो उनका साफ तौर से कहना है इतने कम रकम में हम लोग को बुढ़ापा सही से नहीं गुजार पाएगा। नई पेंशन को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरा पर्सन जैकी के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट, पटना।